किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ना कटाई के बाद हमें पहला पानी, पहली सिंचाई कितने दिन बाद करनी चाहिए। कल की जो वीडियो हमने डाली थी साथियों, उस वीडियो के बाद लगभग हमारे किसान भाई जो हैं 3 से 4 कमेंट करें और 3 कमेंट मुझे पहले देखने को मिले कि हमें आप ये बता दीजिए कि आपने बताया कि गन्ना कटाई हो गई, उसके बाद खाद डाल दो, पानी डाल दो, क्या यह तरीका सही है या फिर नहीं सही है। हमारे आस पड़ोस के जो किसान भाई या फिर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं गन्ने में तुरंत पानी नहीं लगाना चाहिए। तो इस सब के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोगों को गन्ना कटाई, जैसे कि मान लीजिए आपने कर दी, आज कटाई करने के कितने दिन बाद आपको खाद डालना है, कितने दिन बाद आपको पानी लगाना है, कौन कौन से उर्वरक डालने हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देने वाला। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो में बना करके दूंगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन साथियों पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से कार्य किस किस समय पर कैसे कैसे करने हैं, जिससे कि साथियों जो आपका ब्याज बनेगा, गन्ने की टेलरिंग बनेगी, जो उसके अंदर पुंगे बनेंगे वो अच्छी तरीके से बन पाए। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान साथियों को देखने को मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ना कटाई के बारे में। तो देखिए किसान साथियों, जो हमारा पौधा गन्ना है, इस समय पर बड़ी तेजी के साथ इस गन्ने की कटाई चल रही है और सभी किसान भाई गन्ने की कटाई कर रहे हैं। तो गन्ना कटाई करते करते एक तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि गन्ना कटाई आप बिल्कुल मिट्टी की सतह से लगा करके करें। एक तो यदि आप भिड़ा करके करेंगे तो गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा, वजन भी गन्ने के अंदर ज़्यादा निकल करके आएगा, क्योंकि यदि 2 से 3 अंगुल गन्ना हम छोड़ देंगे तो वहाँ से भी थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले कार्य ये करना है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी से भिड़ करके कटता है, लगा करके कटता है, गन्ना का उत्पादन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और गन्ने के अंदर टेलरिंग, कल्ले का फुटाव ज़्यादा होता है। जब पहला बात तो ये हो गई हमारी। अब दूसरी साथियों बात, जैसे कि आज आपने गन्ने की कटाई कर दी, खुद तो कोशिश ये करनी है, यदि खेत के अंदर पहले से हमारी नमी बनी हुई है, नमी अच्छी तरीके से बनी हुई है और पत्ती आपके खेत के अंदर नहीं है, तो आप जो है गन्ना कटाई के लगभग 8 से लेकर के 10 दिन बाद, जब हल्के हल्के से पोंगे, हल्के हल्के से टेलरिंग गन्ने के अंदर से निकलनी शुरू हो जाए, उस समय पर आप लोगों को खाद डाल देना। खाद के लिए मैं वीडियो आप लोगों को बना करके दे चुका हूँ, उनमें से कोई सी भी खाद किसी भी वीडियो को देख लेना है। ऐसा नहीं कि सभी वीडियो को मिक्स कर लें और सभी खाद आप डाल दें। कोई भी एक वीडियो आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अनुसार जितना उसमें तरीका बताया गया हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करने में, उसी तरीके से आपको खाद डालना है और अपने खेत की जुताई अच्छी तरीके से करवा देनी है। गोल गोल आपको कल्टीवेटर की सहायता से, या फिर आजकल रोटावेटर चल रहे हैं, रोटावेटर की सहायता से, या फिर किसान साथियों जो हमारे टिलर्स होते हैं ट्रैक्टर वाले, उसकी भी नई नई विधियाँ आ रही हैं, तो उससे भी आप गन्ने की जुताई अच्छी तरीके से करवा दीजिए। तो जितना खेत में आप खाद डालेंगे वो सारे खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे और खेत में पहले से जो नमी है तो आप अपने खेत को अच्छे तरीके से छोड़ दीजिए। पहला तरीका तो ये है। अब बात कर लेते हैं कि पहले सिंचाई फिर हमें गन्ने में कब करनी चाहिए। तो यदि गन्ने में खेत में नमी है और खेत में आप खाद डाल चुके हैं और खेत की जुताई कर चुके हैं, तो उसके कम से कम 20 दिन बाद आप लोगों को अपने खेत के अंदर पहला पानी लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है साथियों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो हमें बता रहे हैं कि अगर आपने गन्ने की कटाई आज कर ली और आप 1 महीने के बाद यदि गन्ने के अंदर पहला पानी लगाएंगे तो उसके अंदर खेत के अंदर गर्मी बन जाती है। जो गर्मी तेजी के साथ बनेंगे तो कल्ले और टेलरिंग भी तेजी के साथ निकल करके चलते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही आपने जुताई करवाई, जुताई करवाने के कम से कम 15 दिन के बाद आप लोगों को पहला पानी लगाना चाहिए, क्योंकि जब नमी थी और आपने खाद डाल दी तो वो खाद भी अच्छी तरीके से कार्य करेगी, गर्मी खेत के अंदर बन जाएगी और इसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से टिलिंग और कल्ले बना करके आपकी फसल आपको देगी। तो साथियों पहला पानी जो आपको लगाना चाहिए गन्ना कटाई के कम से कम 30 से लेकर के 35 दिन 40 दिन के बाद यदि आप पानी लगाएंगे गन्ने में, तो ज़्यादा गर्मी खेत के अंदर बनने से ज़्यादा मात्रा में कल्ले और टेलरिंग का फुटाव होगा साथियों, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि मान लीजिए आपके खेत के अंदर नमी है ही नहीं बिल्कुल भी, अब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी आ गई। नमी अगर खेत के अंदर बिल्कुल नहीं है तो आप लोगों को खाद भी अपने खेत के अंदर नहीं डालना चाहिए साथियों। तो कोशिश करें गन्ना कटाई के लगभग 15 दिन या फिर 20 दिन के बाद, जब आपके खेत के अंदर लगभग साथियों पुंगे कल्ले टेलरिंग साथियों एक बिस्ते तक हो जाते हैं, अच्छी तरीके से फुटाव खेत कर लेता है, उस समय पर खाद डाल करके आप पानी डाल दीजिए साथियों। बिल्कुल सही और सुरक्षित ये समय रहेगा आपके लिए। तो इस तरीके से किसान साथी बड़े आसानी के साथ मैंने आप लोगों को कोशिश की है बताने की कि पहला पानी आप लोगों को गन्ना कटाई के कितने दिन बाद देना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो किसान भाई गन्ने की खेती करें उन तक अपने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक।